सपना तो हर लड़की देखती है, और देखे भी क्यों ना, खूबसूरत बाल आपकी खूबसूरती में चार चांद जो लगा देते हैं। वो कहते हैं ना कि बाल लड़की का गहना होते हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं। अगर आपके बाल खूबसूरत और हेल्दी हैं तो आप अपने आप में कॉन्फिडेंट भी फील करते हैं, है ना। कभी कभी हम अपने बालों के लिए इतने केयरलेस क्यों हो जाते हैं, जबकि हम अपनी स्किन का कितने अच्छे से ख्याल रखते हैं। सर छोटी छोटी सी गलतियां हम अपने बालों के साथ कर जाते हैं, तो आज हम उन्हीं पर बात करेंगे और उन छोटी छोटी गलतियों की वजह से आई हेयर प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे, और कुछ सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या कर सकते हैं अपने बालों को हेल्दी रखने के लिए। हेलो एवरीवन, दिस इज अर्शी सैफी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्प्लिट एंड्स के बारे में। स्प्लिट एंड्स यानी दो मुंहे बाल। जब हमारे बाल, हमारा ये जो नॉर्मल बाल है, इसमें से दो मुंह निकल जाते हैं तो उसको स्प्लिट एंड्स बोलते हैं, दो मुंहा बाल बोलते हैं। जो एक बाल में से वो इधर और इधर झाँक रहा होता है ना, और वो दिखने में इतना गंदा लगता है, इतना गंदा लगता है, बहुत ही ज्यादा। तो ऐसा आपके बाल बिल्कुल भी हेल्दी नहीं लगते उस चीज की वजह से। और मेरे साथ ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती थी, मतलब मुझे इतना गंदा लगता था, बाल मेरे नीचे से बिल्कुल ऐसा लगता था कि जैसे झाड़ू जैसे उससे भी गए गुजरे हो जाते थे। तो दो मुंहे बालों की प्रॉब्लम हम सबके साथ ही आती है ना। दो मुंहे बाल होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे ब्लो ड्रायर का ज्यादा यूज करना, हेयर स्ट्रेटनर का ज्यादा यूज करना, या खुले बालों में बाहर धूल धूप प्रदूषण में जाना। खैर, हेयर स्ट्रेटनर की बात करूँ तो कभी कभी मैं भी यूज करती हूँ। एंड मैं अपने बालों की बात करूँ तो मेरे बाल जेनेटिक ही बहुत थिन है बचपन से ही, और स्प्लिट एंड्स मुझे बहुत ज्यादा होते थे पहले। अब मुझे स्प्लिट एंड्स नहीं होते हैं, मुझे पहले बहुत ज्यादा होते थे, तो मैं जब भी बढ़ते थे बाल कटवा लिया करती थी। अब वो एक बहुत ही जबरदस्त जो मुझे सॉल्यूशन मिला बालों स्प्लिट एंड्स ना हो मेरे, इसके लिए, तो वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आप हो सके तो ब्लो ड्रायर का मत यूज किया करें अपने बालों में। स्ट्रेटनर भले ही आप यूज करें, पर ब्लो ड्रायर मत यूज करो आप, क्योंकि नहाते तो हम रोज ही हैं। तो रोज रोज अपने बालों में अगर आप ब्लो ड्रायर लगाओगे ना, तो आपके बालों का मॉइस्चर छीन लेगा वो, और फिर आपके बालों का खराब होना लाजमी है। तो मुझे जो सॉल्यूशन मिला वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। एंड ये सॉल्यूशन मेरे इतना काम आया, मेरे स्प्लिट एंड्स बिल्कुल खत्म हो गए, ना कि बराबर, अब है ही नहीं, मेरे स्प्लिट एंड्स है ही नहीं। सॉल्यूशन है वो आपके खुद के घर में ही है, और आप उसको रोज यूज करते हो, वो है कंघी। जी हाँ, आप कैसी कंघी यूज करते हो मैटर करता है आपके बालों के लिए। आप वो प्लास्टिक वाला, अगर मुझे फोटो मिलेगा तो मैं यहाँ लगा दूंगी, वो प्लास्टिक वाला कॉम्ब यूज करते हो जो नॉर्मल होता है सबके घरों में, वो यूज करते हो, या फिर आप क्या यूज करते हो अपने बालों के लिए, वो बहुत मैटर करता है आपके बाल को कंघी करने के लिए। मुझे जो सॉल्यूशन मिला वो था ये। जी हाँ, मेरा ये हेयर ब्रश, आप देखिए, वैसे जो नॉर्मल कंघी होती है मैं उसकी फोटो दे दूंगी, अगर आप वो यूज करते हो और आपके स्प्लिट एंड्स हैं तो वही वजह है आपके स्प्लिट एंड्स की। और अगर आप ये यूज करते हो तो आपके स्प्लिट एंड्स नहीं होते होंगे। अगर होते भी है ना तो आप ये यूज कीजिए। देखिए इसके जो ये वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट होते हैं इसके, ये देखिए यहाँ पर ये लगा होता है, देख रहे हैं आप, ये चीज, ये आपके बालों को ना बीच में से डैमेज करने से बचाता है ये चीज। तो यही है इसका सॉल्यूशन, जो मैं जब से यूज करती आई हूँ, ट्रस्ट मी, मैं जब से इसको यूज कर रही हूँ ना, मैं वो जो नॉर्मल कंघी होती है वो मैंने छोड़ दी, वो मैं यूज नहीं करती। जब से मैंने ये यूज करना शुरू किया है, ट्रस्ट मी, मेरे स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम बिल्कुल जड़ से खत्म हो गई है, मुझे स्प्लिट एंड्स नहीं होते हैं। तो पहली जो प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है गर्ल्स के साथ, वो ये है स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम। और आप ये वाला जो ब्रश है ये यूज करेंगे ना, देखिए ये यूज करेंगे ना जिसमें, तो आपकी स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम एकदम खत्म हो जाएगी। आप ये चीज जरूर ट्राई करना, उसके बाद मुझे थैंक यू बोलना मत भूलना, ओके। बात कर लेते हैं बालों की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में, जिसका सॉल्यूशन मैं देने वाली हूँ। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम फेस करते हैं बालों के साथ, वो होती है बालों का झड़ना। अब बाल भी कई कारणों की वजह से झड़ते हैं, जैसे कि उसमें इंक्लूडिंग है फिर से ब्लो ड्रायर या स्ट्रेटनर। तो ऐसे कई कारण हैं बालों के झड़ने के भी, पर इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं खुद से। अब लड़कियां होती हैं कि भाई उनको अब तो बालों में कैंची लगवानी नहीं है, उनको बाल बढ़ाने ही हैं, अब वो बाल बढ़ाकर ही दम लेंगी, इतने से इतने बहुत बड़े बाल कर लेंगी। मेरे साथ भी ऐसा होता था। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, बड़े लंबे बाल घने किसको नहीं पसंद।
तो जब भी मैं बाल बढ़ाने की कोशिश किया करती थी तो क्या होता था, मेरे बाल इतना झड़ने लगते थे, इतना झड़ते थे। दूसरा जो सॉल्यूशन है वही है जो मैं बात कर रही हूँ कि आपको महीने 2 महीने में अपने बालों को थोड़ा थोड़ा सा ट्रिम करवाना चाहिए। मैं नहीं कह रही हूँ कि सारे बाल कटवा दो, नहीं, बहुत जरा सा आधा इंच इतना सा बाल कटवा दो। मतलब महीने 2 महीने में आपको आपका जो बाल है उसको कैंची लगवाते रहना है। इससे देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं। एक तो जब आप बाल कटवाते होंगे तो आप ये रियलाइज करते होंगे कि बालों का जो टेक्सचर है ना वो बड़ा हेल्दी हो गया है। पहले जैसे थे कटवाने से पहले, अब कटवाने के बाद हमारे बालों का जो टेक्सचर है ना वो बहुत ही इम्प्रूव हुआ है। क्वालिटी हमारे बालों की बहुत खिल जाती है, क्वालिटी हमारे बालों की इम्प्रूव हो जाती है कटवाने से। और सबसे बड़ी बात है कि जब आपके बाल झड़ रहे हैं ना तो आप कुछ भी बालों में ये शैम्पू या ये कंडीशनर या ये मास्क वो मास्क सब कुछ करिए, आप अपने बालों के अकॉर्डिंग सब कुछ करना चाहिए आपको जो आप करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको आपके बाल थोड़े थोड़े से ट्रिम करवाने हैं। आप देखेंगे कि आपके बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो गए हैं। मतलब मैं नहीं कहूंगी कि बिल्कुल बंद हो जाएंगे, पर मेरे बाल कटवाने के बाद बिल्कुल झड़ना बंद हो जाते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन मैंने खुद से निकाला है ना, ये बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन है कि आपकी बालों की जो क्वालिटी है वो तो इम्प्रूव होती ही है बाल कटवाने से, आपके बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। उसके बाद आप बालों में कुछ भी लगाइए जो आपका मन करे। अगर आपके बाल भी झड़ रहे हैं तो सबसे पहले जाइए और बालों को ट्रिम करा लीजिए, उसके बाद मुझे थैंक यू बोल देना। और अगर अब तक आपने मेरा वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करना भूल जाते हैं आप लोग, लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी। कुछ 5 बोनस टिप्स आपको बताऊंगी जब आप हेड वॉश करते हैं, उस कंडीशन में आपको कुछ चीजें जो करनी चाहिए, कुछ चीजें जो नहीं करनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, जब आप शैम्पू करते हैं तो कंडीशनर का यूज बिल्कुल भी मत करें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल ना झड़ें तो आप कंडीशनर बंद कर दीजिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कंडीशनर नहीं करेंगे तो बालों में शाइन नहीं आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने कंडीशनर को छोड़े हुए मुझे 1 साल हो चुका है लगभग। मैं कंडीशनर्स नहीं लगाती हूँ अब, एंड मेरे बाल आप देख सकते हैं कि शाइन है कि नहीं। ठीक है, तो आप कंडीशनर का जो यूज है वो बिल्कुल भी मत कीजिए। इसके बदले में आप कर सकते हैं कि जब भी आप नहाने जाएं तो नहाने से पहले अपने बालों में ऑयलिंग कर सकते हैं। आप ऑयलिंग कर लीजिए और 1 घंटा ऑयल लगाकर रखिए, देना अपने बाल वॉश कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपके बाल में बिना कंडीशनर लगाए कितनी शाइन बरकरार है। तो सेकंड टिप है कि जब भी आप शैम्पू करें बालों में तो आपका जो शैम्पू है वो आप बॉटल से डायरेक्ट निकाल के बालों में नहीं लगाएं। आप क्या करें कि आप अपने जो मग होता है, मग्गा जिससे आप नहाते हैं, उसमें अपना शैम्पू को डाल के पानी मिक्स करके उसको डाइल्यूट करके आपको आपका जो हेड वॉश है वो करना है। आपका शैम्पू जो है वो यूज करना है डाइल्यूट करके, मतलब पानी में। आप अगर ऐसे ही बालों में वो शैम्पू लगा लेंगे तो आपके बालों को नुकसान पहुंचाता है। थर्ड टिप है कि जब आप अपने बालों को वॉश कर लेते हैं उसके बाद जो आप भारी सा वो टॉवल लपेट लेते हैं ना इस तरह से करके, पगड़ी टाइप, वो आपको नहीं करना है। जो वो टॉवल होता है वो इतना हैवी होता है और आपके बाल जो होते हैं उस वक्त धुलने के बाद इतने सॉफ्ट हो जाते हैं ना, तो वो भारी टॉवल आपके बालों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो थर्ड टिप है कि आपको हेड वॉश करने के बाद भारी वाला टॉवल जो है उसका यूज नहीं करना है। उसके बदले आप टी शर्ट या किसी हल्के कपड़े का यूज कर सकते हैं। फोर्थ टिप है कि जब आप बालों को धो लेते हैं, आपको टॉवल ड्राई कर लेते हैं आप अपने बाल, उसके बाद जो आप ब्लो ड्रायर का यूज करते हैं बालों को सुखाने के लिए, आपको वो भी नहीं करना है। आपको नेचुरली अपने बालों को सुखाना है, आपको ब्लो ड्रायर का यूज नहीं करना है। और अगर आपको जल्दी है, बहुत ज्यादा जल्दी है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो ब्लो ड्रायर का जो एयर होती है गर्म वाली, उसको ऑफ करके ठंडे एयर में ही आप अपने बालों को सुखा देंगे तो वो भी चलेगा। लेकिन आप जो वार्म एयर होती है ना, उससे अपने बालों को बिल्कुल भी ड्राई मत कीजिए। बाल धोने की कंडीशन में ये मैं 5वां और आखिरी टिप आपको दे रही हूँ कि आप गीले बालों में कंघी नहीं करेंगे। जब तक आपके बाल सूख नहीं जाते तब तक आप कंघी का यूज नहीं करें। कंघी मतलब जो मैंने ब्रश दिखाया ना आपको, आप वही यूज करना है। आप देखेंगे कि आपके स्प्लिट एंड्स होते ही नहीं हैं, तो आपको ब्रश का यूज नहीं करना है जब तक आपके बाल ड्राई नहीं हो जाते। तो 5वां और आखिरी टिप ये था। That's it today's video guys. I hope you guys like it. If you like it then subscribe to my channel. चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और आगे आप क्या वीडियो देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे मुझे कमेंट में जरूर बताना। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, यूजफुल लगा कि नहीं लगा, आप ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं फिर मिलती हूँ अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज।